हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। दिस इज बादल। आई होप आप सभी बेहतर होंगे। विद इन 3 सेकेंड में हमने अपना पूरा इंट्रोडक्शन दे दिया है। तो आज करने वाले हैं एक और लाइव मॉक टेस्ट। सॉरी, लाइव मॉक टेस्ट नहीं, एआई जनरेटेड मॉक टेस्ट हम लोग करने वाले हैं। किसका? तो वो टेक्स्ट बुक का हम लोग करने वाले हैं। जल्दी से आप लोग इस चैनल को शेयर कर दीजिए, दोस्तों को जोड़ लीजिए भाई जल्दी से, क्योंकि हम लोग करने वाले हैं एआई जनरेटेड मॉक टेस्ट नंबर। देखना पड़ेगा कौन सा मॉक टेस्ट नंबर है, देखना पड़ेगा कौन सा मॉक टेस्ट नंबर है। मॉक टेस्ट नंबर पहला, फुल एनर्जेटिक। आप लोग सभी स्वस्थ होंगे ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। और इस फुल लेंथ मॉक टेस्ट को हम लोग करने वाले हैं। तो आप लोग क्या कीजिएगा, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करके दोस्तों के भी शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो बिना देरी किए हुए हम लोग सीधे स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसमें कैसा क्या परफॉर्मेंस हो सकता है। अपने तरीके का बेस्ट देने का प्रयास किया जाएगा अपने तरह से। और आप लोग भी इस मॉक टेस्ट को लगाइएगा और मॉक टेस्ट को लगा के फिर अपना जो भी आपके मार्क्स आए हैं, लेवल क्या आया है इस टेस्ट का, आप लोग कमेंट कर सकते हैं। आप लोगों के लिए कमेंट बॉक्स ओपन है हमेशा। और आप लोग अपनी ओपिनियन भी दे सकते हैं इसके रिगार्डिंग, क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है। पीवाईक्यू के साथ साथ ये सारा कुछ लगाना बेनिफिशियल हो सकता है, अदरवाइज फिर हम इसको बंद कर सकते हैं। टोटली का टोटल फोकस हम लोग कर लेंगे पीवाईक्यू पे। मेरी समझ से कभी कभी मॉक टेस्ट भी देना चाहिए विद रिसेंट क्वेश्चन के साथ साथ, ठीक है। तो अपन स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस चैनल पे जो भी नए हैं चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे सबका अलग अलग हमने प्लेलिस्ट बना डाला है और उसमें सबका सेक्शनल टेस्ट का अलग रखा है ना। मॉक टेस्ट का अलग रखा है और पीवाईक्यू का अलग रखा है। तो जो भी हमारे चैनल पर नए हैं उनको मैं बता दूं कि ये सारा कुछ आप लोगों के लिए प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगा। यहाँ पे जाके डायरेक्ट आप देख सकते हैं, ऊपर राइट हैंड के ऊपर, राइट साइड के ऊपर आपको 3 डॉट पे आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपको सारा कुछ दिख जाएगा, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले हम लोग करने वाले हैं रीजनिंग, उसके बाद करेंगे हम लोग जीके जीएस, एंड उसके बाद करेंगे हम लोग इंग्लिश, एंड लास्ट में करेंगे हम लोग मैथ्स। लास्ट में क्या करेंगे? मैथ्स करेंगे, ओके। तो यदि एग्री है तो जल्दी से आप लोग लाइक कर दीजिए और चैनल जरूर जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए भाई। चैनल सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, क्योंकि थोड़ी सी हेल्प मेरी भी हो जाएगी और आप लोगों की भी हेल्प हो जाएगी, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं अपन। पहला रीजनिंग से अपन स्टार्ट करने वाले हैं, है ना। सीक्वेंस अपना यही रहने वाला, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डिफरेंस ले ले यहाँ पे एक, यहाँ पे 13 आ गया तो इट मीन्स क्या आ गया, यहाँ पे 23 आ गया। ये कुछ ज्यादा है, तो 25 आ रहा है। यहाँ पे कुछ ना कुछ तो उल्टा पुल्टा है। तो यहाँ पे इक्वेशन क्या आ रहा है? 2 का क्यूब आ रहा है, नहीं यहाँ पे 3 का स्क्वायर आ रहा है, यहाँ पे 5 का स्क्वायर आ रहा है। आगे क्या आएगा? यहाँ पे देखो आप कि 32 आ गया है ना। 2 का क्यूब, 3, अच्छा लुप्त संख्या भी निकालनी है ना। 2 का क्यूब दे देते, यहाँ पे 3 का स्क्वायर, यहाँ पे 4 का क्यूब दे देते हैं, यहाँ 5 का स्क्वायर दे देते तो 6 का क्यूब यहाँ आ जाता। ऐसा तो कुछ है नहीं, ये टर्म आपको दिक्कत कर रहा है। तो 8 चौके 32 ये आ गया। नहीं ऐसे कर सकते ना, बाद में देखा जाएगा इसमें क्या दिमाग लगाया जा सकता है। तो डी बी एम टी एक्स का कोड क्या होगा? डी बी एम टी एक्स का कोड क्या होगा? डी आ गया आपका लास्ट का 4, है ना। एक्स का कोड यहाँ पे देख लेते हैं अपन, 4 आ गया लास्ट का। अरे एक्स का कोड यहाँ पे 3 आ रहा है, तो 4 कैसे कर दिया आपने? 3 आ रहा है, ये तो गलत हो गया। 8 भी सही है। और सेकंड थर्ड एम का कोड क्या आएगा? एम का कोड आ गया 7, 487, ये गया हो, ठीक है। उसके बाद टी का कोड क्या आ गया भाई? यहाँ पे टी का कोड 0 आ गया, 48703, 48703 ये आ गया, ऑप्शन नंबर सी, 48703। अच्छा लेवल है, देखना पड़ेगा इसको अच्छे से। 49 से 12 कैसे आया? 81 से 14 कैसे आया? सीधी सी बात है, 7 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, 7 5 12, 9 5 14।
20 5 22 आना चाहिए था, 13 5 17 आना चाहिए, 13 5 18, 12 5 17 आना चाहिए था, 19 5 24 आना चाहिए था। ये बिल्कुल सही है। लास्ट ऑप्शन सही है। आगे बढ़ेंगे। सिलोक्स का क्वेश्चन है, जल्दी से बनाने का प्रयास किया जाएगा भाई। ऑल टीचर आर वुमेन है, सम पोस्ट पीजी टीचर है, सम पीजी टीचर है। ओके, तो सम पीजी और वुमेन सही है। ऑल टीचर पोस्ट ग्रेजुएट गलत है। पहला का पहला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट करेंगे अपन। ये कह रहा है कि मिरर इमेज है, वाई इधर है, ये गलत हो गया। वाई इधर बिल्कुल सही। TIUNI, एन के बाद क्या है भाई? एन के बाद आई है, फिर आई के बाद TNCOC, ये सही है। सेकेंड ऑप्शन सही है। टिक करके आगे बढ़ो भाई। क्या दिक्कत है भाई तुमको? कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट करेंगे अपन। यहाँ पे कह रहा है किसका कोड निकालना है? हमें निकालना है मोर का कोड निकालना है। लेस इज मोर, गेट मोर स्लीप। एक ही आपको दिखेगा, वो BTGK आ गया आपका क्या? तो कोड ऑफ द मोर है ना, जी के। नेक्स्ट करते हैं। चलो, यहाँ पे ZK आया है। सीधी सी बात, ये आया, ये उलट गया। ये उल्टा, ये उल्टा। अब यहाँ पे आएगा, ये सीधा हो जाएगा। ये गलत हो गया, ये हो सकता है, ये गलत, ये हो सकता है। चलो, अब यहाँ पे देखो, सीधा का सीधा। ये जेड इधर है, तो जेड इधर रख दिया। फिर ZN, ये इधर आ जाएगा ना, ये इस तरफ आया, इधर आया, फिर इधर आया, फिर इधर आया, फिर इधर आ जाएगा। ये जेड तो सही लग रहा है। अब ये जेड सही है या ये जेड सही है, देखना पड़ेगा ना। ये तो पहले ही गलत हो गया ना। अब ये जेड में तो यही सही है यार, फोर्थ ऑप्शन सही है। नेक्स्ट करो अपन। ठीक है, 7 2 9, 13 2 15, ओ आ गया। हटाओ इस सबको, हटाओ इस सबको। वाई भी सही है। सेकेंड लास्ट, 16 2 18, बी आ जाएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट करते हैं अपन। तो सन्निहित है। चलो भाई, रोटेशन की अनुमति नहीं दी गई है पहले से ही। रोटेशन की अनुमति नहीं दी गई है पहले से ही। ये आ गया, ये इधर आ गया, ये पूरा का पूरा ऐसे आ गया। वेरी गुड। इसके बाद यदि ये देखा जाए, ये आ गया इधर। क्या ये ज्यादा ज्यादा चौड़ा नहीं लग रहा है? इसको देखते हैं नीचे, ये ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ये ऊपर आ गया। वेरी गुड। ये इधर गया, इधर मिल गया, इधर आया, इसके बाद ये इधर आया, ये गड़बड़ है। तो क्या किया जाएगा यहाँ पे? चलो, यहाँ पे देखते हैं अपन। ये सीधा गया, ऐसे, फिर ऐसे गया। वेरी गुड। ये ऐसे गया, फिर ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे। हाँ 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 हाँ, ये फोर्थ ऑप्शन सही लग रहा है। नेक्स्ट करो भाई। चलो, ये आकर के फुलफिल होगी, तो ये तो पूरा का पूरा गलत हो गया। ये सही है, ये गलत हो गई, ये दोनों सही है। अपन का नीचे देखना होगा, फिर इसका अपोजिट हो जाएगा। ये बिल्कुल सही है। ये ऑप्शन में क्या दिक्कत है भाई? ये गलत हो गया। फोर्थ ऑप्शन को टिक करें और आगे बढ़ो। ठीक है ना। चलो, मॉर्निंग का कोड ये है। इट मीन्स जोड़ना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 नहीं, 13 12, 12 और 13 क्या होता है? 15। 15 और 13, 15 10, 25 3, 28 18 14, 28 9 7 16, 8 8 16 6 22 5 27 के साथ हासिल 2 2 4 6 2 8, 87 में 7 कम कर दिया है। ये कैसे संभव है? तो या उल्टा तो नहीं है? ये 87 है। 1 2 3 4 5 6 7, 27 गुना 7, 49 गुना 7 14 4 18, 87 कम करो तो 9 2 आ रहा है, 0 102 आ रहा है। ये कुछ ज्यादा ही हो गया। मतलब जोड़ने उड़ने में कहीं गलती हुआ है हमसे। तो जोड़ो भाई फिर से। 15 13 18, 14 9, 14 7, 7 4 11 9 20 8 24 8, 32 3 35 5, 38 का 8, 35, 7 4 11 9 20 8 24 8, 32 32 3, 32 3 35 8, 35 और 8, 35 5 है यार। 5 3 8 5 13 4 17, 17 7 24, 4 28 9, 37 आ रहा है। 7 4 11 9 20, 4 24, 24 8 32 3, 32 3 35 5 40 हासिल 4, 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 4 9, 90 आ रहा है। इसमें से 3 कम कर दिया। इट मीन 1 2 3 कम कर दिया। रुको भाई, गलती हो रहा है क्या? 15 और ये 13,
15 3 18 10 28 आ गया, 18 आ गया, 14 दूनी 28 आ गया, 9 7 16 आ गया, 8 तरीके 24 और 30 का सुना हासिल 3 3 4 2 6 2 8 1 9, फिर 10 कम किया है। अब लो भाई, 2 2 4 2 6 और 3 9 ही तो आ रहा है, 10 कम कर दिया है। इधर 14 1 15 और ये 20 21 18 5 23, 5 1 6 3 9 आ गया, 2 2 4 2 6 1 2 8 आ गया। इसमें से क्या करेंगे, -10 कम कर देंगे, 79 आ जाएगा। यार इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, 2 मिनट लगा दिए इसमें। तीर्थंक, कौवा, चूहा, ये एक में आ जाएगा और ये अलग हो जाएगा। कौवा को दांत थोड़ी होता है। 407 37 37, ये कैसे आएगा, 23 23 500 330 और यहाँ पे 23 जोड़ दो, 37, यहाँ पे 37 जोड़ दो, 59, 10 59 जोड़ दो, 9 5 14, 649 आ रहा। सी सी डी डी सी सी डी डी सी सी डी, 1 2 3 4 3 4 4, 1 2 1 2 1 2 3, गड़बड़ है यहाँ पे 3 आ जाएगा। सी सी डी डी, पी पी सी सी डी 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 डी, 1 2 3 4 1 2 3, यहाँ पे पी आ जाएगा, डीपी लास्ट में आएगा। डीपी यहाँ आ गया, सी सी डी पी आएगा। अच्छा डीपी आएगा यहाँ पे, अच्छा इसको बाद में देखते हैं। चलो भाई नेक्स्ट किया जाए, टाइम जैसे ही निकल गया ना। 4 2 6 2 8 2 10, इट मीन यहाँ पे बी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, बी। हाँ यार बी आएगा। नेक्स्ट करो। 11 13, यहाँ पे 2 जोड़ा, यहाँ पे 6 जोड़ा, यहाँ पे क्या जोड़ेगा भाई, 12 9 21, 10 21, 12 आ गया, 2 3 14 12 21 20 आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। आगे क्या होगा, यहाँ पे 4 जोड़ा, यहाँ पे 6 जोड़ा, यहाँ पे 8 जोड़ा, यहाँ पे 10 जोड़ा, यहाँ पे 12 42 आ जाएगा। 30 जोड़ो, 42 आ गया। सीधी सी तो बात है, 81 जोड़ो ना, यहाँ पे 3 8 4 12, 1 2 3 आ गया। क्या आ गया, 1 2 3 आ गया। नेक्स्ट, पहली पंक्ति 26 से 35 44 कैसे गया, 26 आ गया, यहाँ पर 9 जोड़ो और यहाँ पे क्या जोड़ेगा, 9 जोड़ेगा। 9 7 16, 9 8 15, 15 9 24 9 37। नेक्स्ट, ठीक है। आई के पति की बहन है, आई के पति की बहन है, के पति की बहन है। तो ये आना चाहिए ना, परसेंटेज क्या है, पिता, आर पी क्यू का पिता है, आई पिता है, ये तो गलत हो गया। ये बहन है, चलो ये हो सकता है, आई बहन है जी की, परसेंटेज क्या हो गया, पी क्यू का पिता है। स्टार का क्या अर्थ आता है, ये पुत्री है किसकी, एस पुत्री है क्यू की। सेकंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट करो। 4 5 3 में देख लेते हैं। 4 5 3 में ना, पी ई आर 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 एम आ गया, आई आ गया, 9 6, 5 नंबर पहले आएगा। 5 के बाद 1 और 2 में देख लेते हैं, पी ई आर आई आएगा, 5 के बाद 2 आएगा। थर्ड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट करो। शेर प्राइड होता है, प्राइड, सरीसृप विशेला, भेड़िया झुंड में आता है, पहाड़ी पर्वत बाघ बहादुर होता है। क्या आएगा यहाँ पे, शेर प्राइड्स, रुक जाइए एक सेकेंड। लायन प्राइड होता है, रेप्टाइल पॉइजनस नहीं होता, वॉल्फ पैक, हिल माउंटेन, टाइगर ब्रेव, ये दे सकते हैं। 15 2 17 2 19 2 21 2 4 6, ये गलत हो गया। 22 24 6 8 10 2 12 2 14, ये गलत हो गया। क्या बोलते हो। नेक्स्ट, 9 के अपोजिट क्या ही आएगा, ये बताना है। 9 के अपोजिट 4 आ जाएगा क्या, कैसे हमने देखा। तो 6 के अपोजिट 8, 9 के अपोजिट 7 और 3 के अपोजिट 4, 9 के अपोजिट 7 आएगा, 9 के अपोजिट 4 थोड़ी आएगा। ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, ये इधर आ गया। क्या बोलते हो, 9 के अपोजिट 7 आना चाहिए ना। नेक्स्ट, 1 3 2 5 2 7, यानी एन
वाई पी एन वाई पी, देखो पी एन वाई, यही आएगा पी एन वाई पी एन वाई पी एन वाई पी एन वाई, यानी एन पी एन एन, एन पी एन एन, ये आ गया आपका एन पी एन एन। ओके, इधर आया, इधर 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 आया, इधर आया, दो दो, यहाँ पे तीन आ जाएगा, यहाँ पे तीन, ये दो सही है, ये गलत हो गया। एक दूसरे को क्यों काटेगा यहाँ पे भाई, यही तो आंसर सही है अपना। चलो देख लेते हैं, 48 है, प्लस का मतलब क्या आता है, सीधी सी बात है, माइनस आता है 6, इंटू का मतलब क्या आता है, प्लस आता है 2, माइनस का क्या अर्थ आता है, डिवाइडेड बाई 1, और भागा का क्या अर्थ आता है, इंटू बाई 4। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे 42 रखो, यहाँ पे 8 रखो, तो टोटल का टोटल 50 हो गया है। पहला ऑप्शन छोड़ा था, 14th ऑप्शन छोड़ा था। पहला ऑप्शन में क्या है, 8 से 9, 9 से 32, 32 से 25 कैसे गया, ये सोचने वाली बात है ना। तो इसमें एक जोड़ा, इसमें क्या जोड़ा, 9 घटाया 3 आ गया, 2 22 आ गया। अब इसमें क्या जोड़ा है, माइनस किया है ना, इसमें माइनस 7 किया है। क्या कुछ समझ में आ रहा है कि इस दोनों का डिफरेंस देख ले, यहाँ पे 22 का डिफरेंस है, यहाँ पे 22 और 7, 30 का डिफरेंस है। फिर आगे क्या जाएगा, 22 8 30, 30 8 38 आ जाएगा, और 25 जोड़ ले इसमें, 8 5 13, 3 2 5 1 6 63 आ रहा है, 63 आ रहा है, 63 तो है ही नहीं यहाँ पे। इस हिसाब से यदि जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 8 चौके 32, नहीं, यहाँ पे 24 जोड़ा है, 32 में 24 जोड़े तो क्या आता है, 4 2 6 3 2 5 56, ये भी नहीं आ रहा है। 9 में क्या जोड़ा है, इसमें 16 जोड़ा है, और अच्छा इसको छोड़ते हैं, ठीक है ना। ये 14 नंबर में देखते हैं कैसे क्या है, ये नहीं, 1 2 3 4 किया है, 1 2 3, यहाँ पे तो डी आना चाहिए, सेकंड में डी आना चाहिए था, सेकंड में डी यहाँ आ गया। तो यहाँ पे पी दे देंगे तो क्या आएगा, पी के बाद यहाँ पे सी आ जाएगा, सी के बाद फिर यहाँ पे सी आ जाएगा, सी के बाद फिर डी, फिर यहाँ पे पी आ गया। इट मीन सी सी डी पी, सी 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 डी सी पी, ये तो गलत है ना। डबल पी जब दे रहे हैं इधर, तो इधर भी देना पड़ेगा डबल पी, सी सी डी पी, सी सी डी टी पी, कुछ तो गड़बड़ लग रहा है यहाँ पे, छोड़ते हैं। आते हैं हम लोग जनरल अवेयरनेस की ओर, ठीक है ना। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में मोटर, डायनेमो, ये आ गया डायनेमो, है? विद्युत ऊर्जा में ना डायनेमो आ गया, और मोटर, या इलेक्ट्रॉनिक को यांत्रिक में बदलता, ये डायनेमो आ गया, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं अपन, संविधान कौन सा अनुच्छेद राज्य की विधायिका के कार्यकाल से संबंधित है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य की विधायिका के कार्यकाल से संबंधित है। राज्य की विधायिका यानी राज्यपाल के बारे में कुछ बताया जा रहा है, नहीं, राज्य की विधायिका 172 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट करो, खनन खनिजों पर उपकर लगाने का विधेयक पारित कहाँ पे किया गया है। इस राज्य विधानसभा ने खनन खनिजों पर उपकर लगाने का विधेयक पारित किया है। पर मतलब टैक्स, of levy cess on mines minerals, तो क्या देंगे, झारखंड का ही होगा ना, और क्या ही होगा। नेक्स्ट करते हैं, 2011 जनगणना के अनुसार किस महानगर जनसंख्या, शहर की जनसंख्या सबसे अधिक है। देखो इसमें बड़ा कंफ्यूजन आप हम लोगों को भी होता है ना, दिल्ली होगा या फिर मुंबई होगा, तो मुंबई हो जाएगा। ओडिसी नृत्य में योगदान संगठन नाटक 2020 से सम्मानित किसे किया गया, ओडिशा है ना, पटनायक जी को देते हैं।
न्यूयॉर्क में आयोजित संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र नहीं पता। सतपुड़ा। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? धूपगढ़ मज्जरगा। सतपुड़ा का धूपगढ़ नहीं होगा। 2021 जम्मू कश्मीर में से भारतीय वायुसेना की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? 2021 जम्मू कश्मीर से भारतीय फाइटर प्लान माविया सुरान नहीं, टिक लगाएंगे इसको बाद में, ठीक है ना। आईसीसी पुरुष T20 वर्ल्ड कप में स्मार्ट लॉजिस्टिक का समाधान प्रदान करने के लिए कौन सी आईसीसी की प्रीमियर पार्टनर बन गई है? ये तो यार, हाँ ये तो हमको पहचाना हुआ लग रहा है, इसमें आ जाना चाहिए था आपको, डीपी वर्ल्ड आना चाहिए यार। आगे बढ़ते हैं। प्रत्यक्ष कर डायरेक्ट टैक्स का प्रकार कौन है? ठीक तो है, यहाँ पे क्या दिक्कत है यार, इनकम टैक्स तो डायरेक्ट ही तो दे रहे हैं हम लोग, क्या ही। नेक्स्ट। धन विधेयक के बारे में कौन सा कथन सही नहीं? धन विधेयक इसे संसद स्थायी सदन में पेश नहीं किया, ये तो गलत है, सही नहीं है, ये तो सही नहीं है। और राष्ट्रपति की सिफारिश पे कहते हैं 112, ठीक है। राज्यसभा के धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा के पास सीमित शक्तियां होती है। ये अस्थाई और अस्थाई सदस्य है, इसे लोकसभा अस्थाई होता है ना। इस सदन में अच्छा, सबसे पहली बात यह है कि धन विधेयक जो है ना, राज्यसभा के पास सीमित शक्तियां हैं। धन विधेयक पारित सिर्फ लोकसभा में किया जाता है। धन विधेयक अस्थायी सदन में पेश नहीं किया जाता है। इस धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा के पास सीमित शक्तियां हैं। सही तो है यार, ये सीमित शक्तियां है ही नहीं इसके पास। धन विधेयक के बारे में इसके पास कोई सीमित शक्तियां नहीं है। ये बोल रहा है कि केंद्रीय बैंक अर्थव्यवस्था में निम्नलिखित किस नीति के माध्यम से बचतों, निवेशों, उपभोक्ता खर्चों पर सार्थक रूप से प्रभाव डालती है? केंद्रीय बैंक अर्थव्यवस्था में निम्नलिखित किस एक नीति के माध्यम से बचत, निवेश और उपभोक्ता खर्चों पर सार्थक रूप से प्रभाव डालते हैं? मौद्रिक नीति, औद्योगिक नीति, विदेशी मुद्रा विनिमय नीति, फॉरेन एक्सचेंज पॉलिसी ना, मॉनेटरी पॉलिसी हो जाएगा। नेक्स्ट। V बराबर आई आर आ जाता है ना, V बराबर आई आर आ जाता है। पूछा क्या है कि एक विभवांतर सिरों पर लगाया गया, तो 25 गुणा 12.5, तो 25 25, 5 दूनी 10, ये कुछ अलग है क्या? V बराबर आई आर प्रतिरोधक है ना, रेसिस्टेंस ये हो गया, रेसिस्टेंस आ गया। और प्रभावित होने तार किलो में V बराबर एक विभवांतर तो सिरों पर लगाया जाता है, तो प्रभावित होने धारा I बराबर V कितना भैया? V आपका 125/25, 25 125.5 आ जाएगा। ये तो सीधी सी बात है, V बराबर आई आर। नेक्स्ट। वायु में जलने पर मैग्नीशियम रिबन डैश उत्पन्न प्रदान करता है। मैग्नीशियम रिबन क्या करता है? ब्लू। वायु में जलने पर मैग्नीशियम रिबन क्या उत्पन्न करता है? हम्म, मैग्नीशियम ऑक्साइड तो है ही। जल और प्रकाश, प्रकाश तो होगा ही नहीं। हाँ, मैग्नीशियम रिबन तो प्रकाश तो डालेगा, ये तो नहीं आएगा। जल और उष्मा कहाँ से आएगा? उष्मा और प्रकाश, तो जल और प्रकाश, ये उष्मा और प्रकाश दे सकता है। नेक्स्ट करते हैं अपन। रीवा में चावल आंदोलन नहीं पता, कहाँ से पता चलेगा? कौन से पूछा? अलाउद्दीन खिलजी पर राजस्थान के शक्तिशाली राजपूत चित्तौड़ के राणा के संपर्कों से संबंधित है। तारीख नहीं पता। उत्तर पूर्वी मानसून के निर्माण के लिए उत्तरदायी कौन है? उत्तर पूर्वी मानसून के लिए ना उत्तरदायी कौन है? पश्चिमी विक्षोभ, बंगाल खाड़ी में निम्न दाब प्रणाली, आर्कटिक, दक्षिण मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून। नहीं यार, निम्न दाब प्रणाली ये हो सकता है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है? एशियाई खेल के बारे में बताया गया है। तो दूसरी बार भारत में एशियाई खेल किस वर्ष आयोजित किए गए थे? ये तो गया, इतना टाइम थोड़ी जाएगा यार। 1982, और इससे पहले का कब हुआ था यार? 1982, ठीक है, तो लगाओ यार। नेक्स्ट करते हैं अपन, टाइम बहुत ज़्यादा ले रहे हैं ना। 2024 के लिए इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार किसे दिया गया? नहीं पता। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय 300 के तहत संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकती है।
सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि संसद अनुच्छेद 368 के तहत मौलिक अधिकार सहित संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकती है। किस मामले में? एप्लीकेशन बनाम नहीं है। केशवानंद भारती बनाम ये तो बहुत बार सुन चुके हैं ना। उद्गम अंतर देशीय जलमार्ग की अनुमानित लंबाई कितनी है? नेविगेबल इनलैंड वाटरवेज ऑफ नहीं पता। कथक हो गया बिरजू महाराज और टी बाला सरस्वती। टी बाला सरस्वती कुचिपुड़ी से संबंधित है। ये तो कथक नहीं है, भारत रत्नम से होगा मेरे हिसाब से, पहला का पहला सही है। ओलंपिक नहीं पता। कितने वलय होते हैं ये तो कैसे पता चल पाएगा? पंडित संगीत रत्नाकर अध्याय नहीं पता है। सातवें शताब्दी में बंगाल में संस्कृत संबंधित भाषाओं का प्रयोग किसने दर्ज किया था? स्किप ही करते हैं, ठीक है। एक सेकेंड। तो यहाँ पे क्या दे सकते हैं यार? तुक्का लगा रहे हैं भाई यहाँ पे, ठीक है। आते हैं मैथ्स पे, जल्दी से बनाते हैं, देखते हैं कैसे क्या स्थिति है यार मैथ्स का। एक्स वाई वाई जेड एक्स जेड, ठीक है, ये सारा कुछ हो गया। तो यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं? 2 × 12 = 15, 30 10 40 30 से 45 आ जाता है। 2 × 3 से बात है यार, एक्स प्लस वाई प्लस जेड हो गया 45 हो गया, भागा 2 करो तो 22.5 हो जाएगा, 22। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं अपन। 1600 रुपये अंकित मूल्य वाला हेडफोन एक जोड़ी इतना रुपये में बेची जाती है, तो छूट प्रतिशत पूछा जा रहा है भाई, छूट प्रतिशत पूछा जा रहा है। 1615, 150 भागा 1600 इंटू 100 कर लो। यहाँ पे डबल जीरो गया, 2 × 8 = 16, 75 दूनी 150, 8 भागा 8 × 8 = 64, 8 × 9 = 72, 8 × 9 = 72, 9 पॉइंट समथिंग आएगा। नेक्स्ट करो, नेक्स्ट करते हैं। 30 प्लस 3 × 6 = 18 गुना 6 -15 -16 -60/n -15 = 0। तो छोटा का 36 30 30 60 166 -15 30 31, तो कम करो, 3 गया 3 -60/n -15 कर लेते हैं। तो यहाँ पे 20 10 30 5 35 20 -60/n बराबर 0 दे दिया, बराबर कर लो, 20 30 60 आ गया, इट मीन 3 आ गया। तो नेक्स्ट करते हैं अपन। बहुभुज के आंतरिक कोणों का योगफल इतना है, आंतरिक कोणों का योगफल n-2 इंटू 180/180 22 25 20, ठीक है। समीकरण बहुभुज भुजाओं की संख्या के मान से संतुष्ट होगा। तो भाई ये देख लो ना, 18 का 18, 5 2 7 2 9 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 7 9 8 72, और यहाँ पे 14 आ गया, यानी n-2 बराबर 14 आ गया। n-2 बराबर 14 आ गया। n-2 बराबर 14 आ जा रहा है। यहाँ पे क्या कह रहा है यार? n बराबर 4 थोड़ी आ गया, n-2 बराबर 14 आ रहा है। तो n बराबर क्या आ जाएगा? 16 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 16 आ जाएगा। तो 16 का 16, 16 दूनी 32, 16 25 96 आ रहा, 16 और 9 96, ये आ रहा है अपना, ठीक है ना। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए यहाँ पे। इतने रुपये में बाइक खरीदने की दुकान पर जाता है, दुकानदार खरीदने के लिए एक दुकान पर जाता है, और इतने रुपये के डाउन पेमेंट पर 2 समान किस्तों के साथ 10% की छूट प्रदान करता है। सालाना ब्याज दर इतना है, वार्षिक किस्त मान क्या होगा? देखो भाई, डाउन पेमेंट वाली बात है ना, इसको बाद में रखा जाएगा। अच्छा, डाउन पेमेंट वाली बात है, देख लेते हैं एक बार। 25 1 2 3 4 21,000 दिया ना, 1 2 3, रेस्ट क्या बच्चा? 0 0 0 9, 4 में से 2 गया 2, और ये 2, ठीक है। 2 समान वार्षिक इसके साथ 10% की छूट पर प्रदान करता है। अब इन लो भैया, 9/10 आ गया, यहाँ पे 9/10 आ गया ना, ये गया 25 नमा 225 आ गया, 1 2 3। अब 21,000 कम कर दिया इसमें से, 1 2 3 4 0 2, टोटल इतना आ गया, ठीक है। अब इतना परसेंट वार्षिक समायोजित किस्त है, चालाना ब्याज 2 समान किस्त, यानी 100। थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसको हटा देते हैं पहले, ठीक है ना। दो समरूप त्रिभुज है, ए बी सी, पी क्यू आर, 240 180। पहले त्रिभुज की एक भुजा 80, दूसरे भुज का भुजा संगत क्या होगा? 8 तरीके 240 लिखो, यहाँ पे 180 रखो, 8 तरीके 24, 3 6 के 18, 60 आ जाएगा। सीधी सी बात है, 60 आ जाएगा।
ए प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए क्यूब बी क्यूब, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी, 1/a 1/b एंड 1/c निकालना है। इट मीन्स क्या होगा, यहाँ पे बी सी आ जाएगा, ए सी आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए बी आ जाएगा, बट ए बी सी आ गया। ये हमें निकालना, फाइंड आउट करना है। देखो यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी बराबर अपना 18 दे दिया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बराबर क्या आ गया, 110 आ गया, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब ये आ गया। तो आप क्या कर सकते हैं, तो 18 आ गया, यहाँ पे 110 भी लाना है, तो क्या कर सकते हैं, 5 7 5 12 6, देखते हैं यहाँ से आता है कि नहीं। 25 25 7 7 49 6 6 36 9 5 14 24 के 7 से 4 3 7 2 9 2 11। यार ये तो सही में बैठ तो गया यार, अपने दिमाग से लगाए तो। वैल्यू पुटिंग कभी कभी होता है यार, कभी कभी आपका बैठ जाएगा। तो एक बार इसका भी देख लेते हैं, ए क्यूब बी क्यूब यानी 25 25 125 7 343 और ये 216 आ रहा है कि नहीं, 6 3 9 5 14 4 8 1 4 2 6 1 7 1 8 3 2 5 1 6, ये आ तो रहा भाई, ये वैल्यू पुटिंग अपने से बैठ गया है ना। तो भाई ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि मेरा इतना लंबा चौड़ा में वैल्यू पुटिंग बैठ गया है, नहीं तो प्रोसेस से करते तो टाइम लगता अपना। 1/a क्या आ जाएगा यहाँ पे, तो 1/5 1/7 1/6 आ गया। तो यहाँ पे देखो 7 पचे 35 गुना 6 6 पंचे 30 छोटे का 18 3 21 210 आ गया यहाँ पे। अब यहाँ पे करना है क्या, 7 छके 42 इधर आ जाएगा, सीधी सी बात है ना, किसी से कट नहीं रहा है ना, 6 पंचे 30 इधर आ जाएगा। और 7 छके 42 6 पंचे 30 और 7 पचे 35 65 और ये 42 5 2 60 5 2 7 6 4 10 107/210 आ रहा है, ये आंसर आ जाएगा यहाँ पे। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। 1 - 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बट्टे साइन स्क्वायर 4 का मान क्या होगा। 1 - 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ना, ये कहीं ना कहीं हमको वो वाला फॉर्मूला पे याद आ तो रहा है ना, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा -2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। क्या हम इसको 4 थीटा लिख सकते हैं क्या, 4 थीटा लिख सकते हैं क्या इसको। हम्म, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा यहाँ पे। अच्छा, उसका फॉर्मूला तो याद नहीं है, अभी हटाते हैं। कक्षा डी में, स्कूल डी में लड़कियों की संख्या ए में लड़कियों का कितना प्रतिशत है। ठीक है, डी हो गया इधर, और स्कूल आई, आई इधर हो गया। 390%, क्या बोलते हैं। धारा की प्रतिकूल दिशा में V - U 36 धारा के अनुकूल 40, प्रत्येक चक्कर में तय की गई दूरी समान है, नाव की गति क्या होगी। तो 18 आ गया, ये 20 आ गया, टोटल का टोटल 38 आ गया, क्या आ गया 38 आ गया। नेक्स्ट करेंगे अपन, शंकु के आधार की त्रिज्या ये है, ऊंचाई ये है, त्रिज्या की ऊंचाई, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 11 का मल्टीपल तो होगा, 11 का मल्टीपल, इट मीन्स ये गया, ये इधर आया, ये इधर आया, ये हो सकता है, ये इधर आया, ये इधर आया, गया, 1 2 3 ये भी गया। ऑप्शन के हिसाब से यही को टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे, क्या बोलते हो। 11 का मल्टीपल तो होगा ना, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है ये बताओ आप, पाई आर एल होता है। 11 का 22 से तो कुछ कटने वाला है भी नहीं इससे ना, तो आंसर अपना पहला वाला होगा और आगे बढ़ेंगे, ठीक है चलो। ये कॉस थीटा बी साइन थीटा पी 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 पी, पी
तो इसको बाद में करेंगे ना, बाद में करेंगे इसको, मार्क को रिव्यू करते हैं और देन आगे बढ़ा जाएगा। अब बोल रहा है कि क्या बोल रहा है भाई यहाँ पे, ये बोल रहा है 2018 में ए, 2018 ए, 2018 में ए और 2017 में बी, 17 में बी के उत्पादन का योग, के योग 2018 में सी, 2018 में सी, 2016 में ए, के योग के प्रतिशत की गणना करें, के योग के प्रतिशत की गणना करें। 8 4 12, 4 3 7 1 8, 2 2 4, ठीक है। 2018 में ए, 2017 में बी के उत्पादन का योग, 2018 में सी के योग के प्रतिशत की गणना करें। लो भाई, तो ये हो गया 704, 482, एक मिनट में 482, इधर लिखो, 2 लिखो, यहाँ पे आएगा 2, 6 में से 4 गया 2, अब यहाँ पे 0 आ गया यहाँ पे, और 4 पंचे 20, 5 मिनट में तो नहीं कटेगा, 4 मिनट में देख लेते हैं। 4 दूना 8 चौके 32 के 2 हाथ से 3, 4 चौके 16 3 19, और 5 मिनट में नहीं कटेगा, 5 दूना 10, 5 40, 5 20, 4 24 आ रहा, नहीं आएगा। इट मीन यहाँ पे 3 आएगा। अरे यार 3 तो आ तो गया, यहाँ पे 1928 कर लेते हैं, यहाँ पे 1928, यहाँ पे 2 आ गया, और यहाँ पे क्या आएगा आपका यार, 11 9, ये 28 है ना, ये 0 हो गया, 11 यहाँ पे 9 आ गया, ठीक है, 11 आया, यहाँ पे 2 आ गया, ठीक है, 292 इधर हो गया। अब यहाँ पे 0 आ गया, तो 4 पंचे 20, 4 छः के 24, 4 छः के 24, 4 सत्ते 28, 4 आठे 32, यार 22 22 0 में 1928 कम करो क्या आता, सीधी सी बात है, यहाँ पे 2 आ गया, 11 आ गया, 9 आ गया, यहाँ पे 11 आ गया, 2 आ गया, ठीक है, 292 0, यहाँ पे इट मीन्स क्या आ जाएगा आपका, 113, ये तो गया। अच्छा, 482 में 4 से गुना करने पे क्या आ जा रहा है, 4 दूनी यार 8 बत्तीस, 4 जो 16 3 1928 आ तो रहा है 4 मत में यार, यहाँ पे 3 थोड़ी होगा, 4 से ही होगा ना, सीधी सी बात है, 146 सही तो है यहाँ पे। क्या कर रहे थे भाई, 27 को विभाजित करने पे शेषफल क्या होगा, 27 3 आ जाएगा। देखो यहाँ पे 3 कट रहा है, 27 5 4 9, और यहाँ पे देखो 9 3 27, 9 चौके 36, 4 9 बचे 45, 3 कट रहा है, बिल्कुल सही है, यहाँ पे 3 आपका सही आंसर है यहाँ। नेक्स्ट करो, यार ठीक नहीं हुआ, ठीक करके आगे बढ़ो भाई। दो वर्गों के विकर्ण ये है, उसका क्षेत्रफल क्या होगा। लो भाई, दो वर्गों का विकर्ण है, दो वर्ग का विकर्ण, √2a, a1/a2 सीधी रख लो, 1/3, 1/9 आ गया क्या, √2a1/√2a2, 1 बटा ये आ गया, √2a1/a2, a1 1/9, क्या कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत। नेक्स्ट करते हैं अपन, गोले की त्रिज्या 3, घन की भुजा ये, उनके पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, पृष्ठ क्षेत्रफल तो 4a² हो जाएगा इधर, तो 4 दो दूनी 4 चौके 16, तो इधर ही हो गया, हटाओ। गोले की त्रिज्या ये है, पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, 4πr², 4 चौके 16, 9 9π/4, 9π/4 नहीं दिख रहा इसमें। अब यहाँ पे सीधी सी बात, यहाँ पे ये देखो कि क्या कह रहा है, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बोल रहा है क्या, साइड ऑफ क्यू इज टू द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया, इट मीन्स टोटल सरफेस एरिया का बात कर रहा है, 4πr²/6 a², 4 आ गया, तो ये 4 4 तो गया, 3 3 9, 3 2 6, तो 3π/2 आ गया, 3π/2 ये आ गया आपका आंसर। नेक्स्ट, तो भाई फेवरेट क्वेश्चन आ गया, 25 में से 2 गया, 23 आ गया, ये तो देखते ही बन जाना चाहिए। चलो भाई, ये भी क्वेश्चन अच्छा है,
दो उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में 10% मतदाता ने भाग ही नहीं लिया, एक्स का 9/10 लिया भाग, 20% मत अवैध हो गए, यानी 4/5 वैध है। विजेता को कुल वैध मतों का 70%, इतना मत से जीत जाता, यानी 70/7/10, और वह इतना मतों से विजयी हो जाता। रुक जाओ, एक तो 70% मिला, उसके बाद 30% का डिफरेंस क्या आ गया, 40%, 2/5 आ गया, बराबर 6480 से जीत जाता है। तो 4×10=18, 9×6=9, 9×7=63, 9×2=18, ये हो गया, 4×2=8, 8×9=72, 90 आ गया, 25, 9×225, ये आ गया टोटल। क्या कोई है ऐसा तो ऑप्शन से मिल जाए? यस, मिल जाना चाहिए ये सारा कुछ। नेक्स्ट करते हैं अपना, sin 7π आपको कह रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, अच्छा, तो 7×180/4 करो तो 45 आ जा रहा है, 180/4, 45 तो आ ही आ रहा है, 45 या 135 आ रहा है। 7×5 = 35, 7×7 = 28, 3×31, ठीक है, साइन 315, साइन 45, 135 डिग्री आ रहा है, फिर साइन 45 डिग्री आ रहा है, साइन 5×180, 45 आ रहा है, 5×45, 5 हासिल 4, 5×20, 24, 5, अरे 45×5, 25, 25, 5, 5×20, 22, 225 आ रहा है, 225 आ रहा है, ठीक है। अब सबका क्या ही आएगा आंसर, चलो देख लेते हैं अपन कैसे कैसे क्या करना नहीं करना है साइन का। तो 360 में से क्या करना, 45 घटाओ, इट मीन्स क्या आ गया, माइनस में आ जाएगा ये तो साइन 45 डिग्री, 1/2, 1/√2 आ गया, -1/√2 इधर आ गया, इंटू साइन ये 135 डिग्री है, 180 डिग्री में से कम करेंगे कितना, 180 डिग्री में से 45 कम करेंगे ना, 180 डिग्री में से 45 कम करेंगे तो सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा, तो 45 आ गया तो 1/√2 ही आ गया, ठीक है, इंटू 1/√2, 225 आ गया, 180 अब +45 डिग्री, 180 +45 डिग्री आ जाएगा, साइन कॉस में चेंज नहीं होगा, साइन में ही आएगा, साइन 45 डिग्री माइनस 1/√2, यानी 2 आ गया, 2 आ गया, 1/4 आ रहा है, क्या बोल रहे हो आंसर, 1/4 आएगा। नेक्स्ट करते हैं अपन, चलो, एक नाव में 16 क्रूमैन सदस्यों का औसत वजन कितना केजी बढ़ जाता है जब दूसरे क्रूमैन में से एक है, जब क्रूमैन सदस्यों में से एक जिसका वजन 50 केजी को एक नए विस्थापित कर दिया जाता है, 50 केजी तो एक हो गया, ठीक है, 1/4 केजी बढ़ जाता है, 16 क्रूमैन है, यानी 4 केजी और बढ़ गया, यानी 4, अरे यार 54 केजी वाले व्यक्ति जो है ना इसमें इंक्लूड हो गए 50 की जगह, है ना, है कि नहीं, ये बताओ आप, 54 केजी वाले बढ़ जाएंगे तभी तो सबका वजन बढ़ जाएगा, आधा आधा केजी, एक एक पाव, है ना। चलो नेक्स्ट करते हैं अपन, ठीक है, चलो, ए कर्ज को 4 दिन में करता है, बी करता है भाई इसे 20 दिन में, सी की सहायता से ये क्या कर लेता है, ये कर लेता है भैया 2 दिन में काम खत्म, तो सी की कितने दिनों में काम खत्म कर लेगा, सीधी सी बात, 20 रखो, 4×5 = 20, 20, 20, 2 दाएं 20, 5 1 6 4, सी की एफिशिएंसी होगी 4, क्या समझे, और ये 5 दिन में खत्म कर देगा, ठीक है। अब क्या बोला जा रहा है, सी अकेला इसे कितने दिन में खत्म कर लेगा, 4 आ गया तो 4 डिवाइड कर लेते हैं, सीधी सी बात, 5 दिनों में क्या करेगा, ये कंप्लीट कर लिया, यहाँ तो 5 दिनों में कंप्लीट कर ही लिया सी अकेला इस कर्ज को, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं अपन, ये आकृति दिया गया है तो सी डी की लंबाई क्या होगी, सी और डी की लंबाई क्या होगी, सीधी सी बात यहाँ पे क्या है कि आप देखो ए बी सी डी, ठीक है, ए बी हो गया भैया 18, ठीक है ना, पी बी हो गया भैया पे कितना 8, 8 आ गया, और यहाँ पे 10 आ गया, ठीक है, 18 आ गया ना, ठीक है, सी पी कितना भैया आपका 5, तो हमने मान लिया एक्स, 5 दूनी 10, 8 दूनी 16 हो गया, इधर 16 जब ये हो गया हमें निकालना है क्या, सी डी पूरा का पूरा निकालना है हमें, इससे पहले 5 आया, 16×5 = 21 आ गया आंसर, ठीक है। नेक्स्ट करेंगे अपन, एक ट्रेन इतना मीटर लंबी इतना किलोमीटर घंटा चल रही है कि ट्रेन के अनुदिश दिशा में इतना किलोमीटर चल रहे एक व्यक्ति को कितने समय में पार करेगा, 54 - 12, 2 आ गया, 4 में से गया, 4 में से गया 3, 5/18 मीटर प्रति सेकंड, 280 इधर आ गया, 18 ऊपर कर लेते हैं,
कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से काटो, 280 गुना 18/32 गुना 5, 4×7 = 28, 4×8 = 32, 4×2 = 8, 35, 2×2 = 4, 2×9 = 18, 5×7 = 35। यार ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया। रुक जाइए एक सेकेंड, इंग्लिश देख लेते हैं। अनुदिश का क्या, अनुकूल सेम डायरेक्शन बोल रहा है ना, इतना मीटर लंबे रनिंग ट्रेन है, ठीक है। पूछा क्या है, हाउ मच टाइम, ठीक है, सही तो बोला। 280 मीटर लंबी ट्रेन है, समय बराबर दूरी बटा चाल होता है, और स्पीड हो गया 54 किलोमीटर पर आवर। क्रॉस मैन मूविंग 12 किलोमीटर, डिफरेंस हो गया यहाँ पे 2 3 में से गया 4, यही ना गलती हो रहा था हमसे। 5/18। अब बताओ, 7×6 = 42, 7×4 = 28, 6×3 = 18, 5×8 = 40, 8×3 = 24 सेकेंड। सीधी सी बात, 24 सेकेंड में यह क्या करेगा, कवर कर लेगा, उसको हटा दें, ठीक है। कितने स्कूलों में शिक्षण शुल्क गतिविधि शुल्क के 4 गुने से भी कम है। शिक्षण शुल्क गतिविधि शुल्क के 4 गुने से भी कम है, 4 गुने से भी कम है। 2496, 1200 के 48, 45 दूनी 90, 90 दूनी 180, 2400 के 96 आ रहा है। केवल एक ही तो दिख रहा हमें यहाँ पे। यहाँ पे क्या बोला, शिक्षण स्कूलों में शिक्षण शुल्क गतिविधि शुल्क के 4 गुने, गतिविधि शुल्क के 4 गुने से भी कम है। 2400 के तो हो जाता 96, ये तो ज्यादा हो गया। 12×6 = 48, ये तो होगी ज्यादा। 45 दूनी 90, दूनी 104 से 80 हो गया, 180 से ज्यादा। 2400 के 96, एक कम है, 3×4 = 12, ये 4 गुने से भी कम है, ये तो बराबर आ गया। केवल और केवल एक होगा। नेक्स्ट करेंगे अपन, ये बोला कितनी ट्रेनें देर से चलती है। अरे यार, कितनी ट्रेनें देर से चलती है, इसको कैसे बनाना है। कितनी ट्रेनें देर से चलती है, आगमन की संख्या इतना है, प्रस्थान की संख्या इतना है। टोटल आगमन की संख्या आपका 1250 है, प्रस्थान की संख्या 1400 है। कैसे समझ में आएगा ये क्वेश्चन। फाइंड द नंबर ऑफ ट्रेन दैट डिपार्टेड लेट। अच्छा, 0 से डिले 30 मिनट। अच्छा, ये किस टाइप का क्वेश्चन पूछा। अच्छा, देखेंगे इसको बाद में, है ना। इसको पहले देखते हैं कैसे बनाया जा सकता है। ये ठीक है, ये है, ये है, ये है, ये है। निकालना A² B² P² Q², यानी सारे टर्म को हटा देना है। यानी A² cos² थीटा प्लस B² sin² थीटा बराबर P² इधर आ गया। फिर A² sin² थीटा माइनस B² cos² थीटा बराबर Q²। अब हम सबको क्या करें, जोड़ दे। जोड़ने से क्या फायदा होगा कि A² हमने कॉमन ले लिया, तो cos² थीटा प्लस sin² थीटा इधर आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस बी कॉमन ले लिया, B², अच्छा प्लस, अच्छा ठीक है, ठीक है, B² कॉमन ले लिया हमने। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे ये गलती कर दिया हमने ना, ये गलती कर दिया। देखो, cos² इधर है, cos² हमने कॉमन ले लिया, तो हो गया A² माइनस B²। इसी तरह से यहाँ पे हमने क्या किया कि sin² कॉमन कर लिया हमने, तो sin² कॉमन कर लिया, तो A² प्लस B² इधर हो गया। sin² कॉमन कर लिया, तो A² B² इधर हो गया बराबर P² प्लस Q² ये हो गया। यहाँ पे माइनस आना चाहिए, तभी तो जाके कुछ होता। A² माइनस B² इधर है, A² प्लस B² इधर, P² Q² इधर है, P² Q² इधर है, तो A² B²। रुकिए जरा एक सेकंड, फिर से देखा जा सकता है इसको। यहाँ पे किया हमने A² cos²
प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर पी स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा फिर क्यू स्क्वायर। अपने मन से कर लोगे, इसमें और भी कुछ जुटेगा? जुटेगा ना, ए बी कॉस साइन यहाँ पे जुटेगा तभी जाके पी स्क्वायर होगा। फिर उसी तरह से ए स्क्वायर साइन स्क्वायर, वही ना बोले, यहाँ पे कुछ ना कुछ तो लॉजिक गलत हो रहा है हमारा, तभी तो जाके ये सही होगा। कॉस साइन ठीक है बराबर क्यू स्क्वायर, ये तो कट जाएगा। अब यहाँ पे देखो भाई, ये आ गया इधर, ए स्क्वायर कॉमन लिया, सॉरी कॉस स्क्वायर कॉमन लिया तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इधर आ गया। अब यहाँ से साइन स्क्वायर कॉमन लिया तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर इधर आ गया, बराबर इधर होगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ठीक है। अब ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इधर आ गया, ये वन आ गया, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर ये इधर का इधर ही रहेगा। इट मीन्स क्या हो गया, ये गलत है, ये सही है, केवल ये सब गलत हो गया, तो ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल सही है ना। स्क्वायर किया तब जाके वो हमें प्राप्त हुआ। 5 नंबर में ये है, 8 नंबर में ये है, ये नहीं पता चला। इंग्लिश पे आते हैं, वी वर वेटिंग एट द स्टेशन। हाँ, ये आपका क्वेश्चन टैग है तो सी में गलत हो गया, वारंट भी होना चाहिए यहाँ पर, नो डाउट। आगे बढ़ेंगे। ए पर्सन हु इंसिस्ट ऑन अडहेरेंस, क्या बोल रहा है, अडहेरेंस फॉर टू फॉर्मल रूल्स और लिटरेरी मीनिंग। ए पर्सन हु इंसिस्ट ऑन अडहेरेंस टू फॉर्मल रूल्स और लिटरेरी मीनिंग, पेडागोग लिटरलिस्ट दे सकते हैं क्या? नहीं, स्कॉलर यहाँ, ए पर्सन हु इंसिस्ट ऑन अडहेरेंस के बाद टू फॉर्मल रूल्स और पीडेंट आ जाएगा ये, ठीक है। नेक्स्ट करो, रीड द बुक्स ऑफ एपीजे अब्दुल कलाम हु वाज ए स्कॉलर। ए क्वीर फिश तो नहीं आएगा, ये मैन ऑफ लेटर्स दे सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट, हर सिस्टर लिव्स इन पुणे, वन ऑफ द मेजर सिटी इन महाराष्ट्र। हर सिस्टर लिव्स इन पुणे, वन ऑफ द मेजर सिटी, वन ऑफ द बॉयज, वन ऑफ द मेजर सिटीज इन महाराष्ट्र। मेजर सिटीज आना चाहिए यहाँ पे मेरे हिसाब से। रिचर्ड, अच्छा इसको बाद में देखा जाएगा। मुस्टेच, मुस्टेच, मुस्टेच का स्पेलिंग क्या आएगा? MOUSTACH होता है यार, गलत है ये, CHE होता है। ये सारा कुछ तो दिया लेकिन MU दे दिया, मुस्टेच होता है। नेक्स्ट करेंगे, गलत नहीं तो पूछा गया था, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं अपन, विशिएट, विशिएट, डिड डिग्निफाई नहीं, VITIATE, वेंटिलेटर एडिट नहीं, डिग्निफाई करप्ट। ये विशिएट मीन्स हमको लग रहा है ये निगेटिव टर्म में आना चाहिए था, डिग्निफाई भी आपका तो वही जा रहा है, वेंटिलेट, करप्ट, करप्ट हो सकता है, हमने कहीं देखा है यार, कहीं सुना है इसको, विशिएट को। मिस्टर पटेल विल रीच विद इन 2 o'clock, विद इन 2 o'clock दे सकते हैं क्या? इन 2 o'clock में पहुंच जाएंगे, ये अंदर पहुंच जाएंगे। हाँ, विद इन 2 o'clock, ये सही लग रहा है। Indigo became an important commodity crop for the dash of textile. For the के बाद तो noun आएगा, die means मरना, dying, for the dyeing of textile. Indigo became an important commodity crop for the dyeing of textiles. ऐसा कोई मीनिंग नहीं आ रहा है यहाँ पे। डाई ऑफ टेक्सटाइल, पता नहीं, यहाँ पे तुक्काबाजी ही चला सकते हैं यार। नेक्स्ट करते हैं। फेवरेट बॉयज, ही इज द डायरेक्टर्स फेवरेट बॉयज मीन्स क्या होता है? गुड ओल्ड बॉय एबव बोर्ड, ब्रेक अ लेग तो आता नहीं है, ब्रेक अ लेग तो होता है कॉन्ग्रेचुलेशन करना, एबव बोर्ड मीन्स हो जाता है गुड ओल्ड बॉय या ब्लू आइड बॉयज, ये हो सकता है, ब्लू आइड बॉयज ये हो सकता है। नेक्स्ट करते हैं अपन, प्रोपोगेट, प्रोपेगेट मीन्स होता है फैलाना होता है ना, प्रोपोगेट मतलब फैलाना, आई थिंक यही आना चाहिए था इसमें। और इसमें क्या आ सकता है?
एप्लीकेट मल्टीपल नहीं है, प्रोपोगेट करना मतलब एक दूसरे से क्या बोलते हैं उसको यार, पॉजिटिव डिप्लीट तो नहीं है, मल्टीपल डिस्ट्रॉय कंसील ये सारा कुछ तो निगेटिव में जा रहा है, मल्टीपल दे सकते हैं क्या? तो अच्छा खासा पूछा है यार। एप्लीट नहीं यार, मल्टीपल ही देते हैं इसमें, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं अपन, सोनिया हैड हैज रीच द बस स्टैंड व्हेन हार्डली, हार्डली आएगा। नेक्स्ट करो, डोमिनेट करना मतलब दबाना, सरेंडर रूल्स ऑर्डर कमांड करना, ये हो जाएगा। डोमिनेट मतलब दबाना, है ना, दबाना। अब उसका क्या होता है, कमांड करना नहीं, रूल्स दे सकते हैं। एंटोनिम पूछा ना, दबाना मतलब सरेंडर करना, ये हो सकता है। सरेंडर करना ये इसका अपोजिट हो सकता है। रीना डज नॉट लाइक टू विजिट नीदर ऑफ द ऑफ हर पेरेंट्स। जब यहाँ पे डज नॉट लग गया, रीना लाइक टू विजिट नीदर ऑफ द पेरेंट्स, रीना डज नॉट लाइक टू विजिट ऑफ हर पेरेंट्स, नीदर ऑफ पेरेंट्स। यहाँ पे दोनों नेगेटिव टर्म तो नहीं आएगा, इसमें से कौन हटेगा ये देखने वाली बात है। रीना डज नॉट लाइक टू विजिट, पसंद नहीं कर, नीदर नहीं आना चाहिए यहाँ पे। इन February दिस ईयर रशिया समन्ड वार ऑन यूक्रेन। समन्ड मतलब होता है बुलाना, है ना, बुलावा जिसको बोलते हो, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा, चार्ज द वार ऑन यूक्रेन, साइन डिक्लेयर्ड वार ऑन यूक्रेन। साइंड दे सकते हैं, डिक्लेयर्ड दे सकते हैं। समन, समन का मतलब तो वही बुलाना होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे फिर कोर्ट का जो समन होता है वही तो संबंधित आता है, तो चार्ज तो नहीं दे सकते हैं, डिक्लेयर्ड, यहाँ पे चार्ज नहीं दे सकते हैं, असाइंड डिक्लेयर्ड ही देते हैं यार। वर्ड थोड़ा कंफ्यूजिंग है, कंफ्यूजिंग वर्ड है ना। मेलीवोलेंट, मेलवोलेंट ये कह सकते हैं इसको। ये तो नेगेटिव टर्म में जाएगा, ऑपोजिट काइंडली, वैक्वस, एम्बिवेलेंट, प्रिमिटिव। काइंडली दे सकते हैं, दयालु, अपोजिट ही तो पूछा है यहाँ पे। नेक्स्ट करते हैं, आस्क मी इफ आई हैड, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा कि प्रवर्त, प्रवर्त आस्ट मी, ठीक है। हैड सीन है ना, ये डिड नहीं है, हाँ डिड से ही स्टार्ट होगा। अदर गया, इफ गया, डिड आई चेंज इनटू, अच्छा ये तो गया, ये गया, ये गया, ऑप्शन नंबर पहला ही तो सही है यार। नेक्स्ट करो यार, द बिल्डिंग वाज बीइंग डिजाइन्ड बाय द आर्किटेक्ट, द आर्किटेक्ट, गलत, 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 ये आ गया। वाज बीइंग लग गया तो यहाँ पे कंटिन्यूअस वाली बात होगी ना। आई हैव ऑनलाइन साइंस क्लासेस फॉर वेडनेसडे, आई हैव ऑनलाइन क्लासेस, साइंस क्लासेस ऑन वेडनेसडे, नहीं, आई हैव ऑनलाइन क्लासेस फ्रॉम वेडनेसडे, बुधवार को है या बुधवार से है, इन वेडनेसडे एट वेडनेसडे नहीं आएगा, ठीक है। मेरी ऑनलाइन क्लासेस वेडनेसडे से है, आई थिंक ये होना चाहिए, फ्रॉम वेडनेसडे। सडनली, ए डे, फाइनली, बी से स्टार्ट, खत्म कहानी, ए डे। अच्छा इसको बाद में देखेंगे ना, बाद में देखते हैं, पहले अपन आगे बढ़ते हैं। एनी डैश द इन रिवॉल्व्स अराउंड द प्लैनेट, एनी ऑब्जेक्ट दैट रिवॉल्व्स अराउंड ए प्लैनेट। Satellite, Mother Earth has a natural satellite in the moon. The Earth is circled by a lot of man-made or artificial satellites in 1915. The Soviet Sputnik was the first to be launched into space. Launched into space. Next, the inertia of motion will propel the object into space if it has its own velocity of motion when the orbital velocity is exactly right. These two opposing forces are balanced, causing the satellite to dash towards, satellites to move towards the
Earth while it's hovering its surface. And radio receivers and amplifiers on communication satellite can dash waves, can deliver, locate नहीं अगर send waves, deliver waves back at frequency. भेजता है ना, send होता है ना यहाँ पे क्या कर रहा है, these are helping aid in weather forecasting. Radio receivers and amplifiers on communication satellite can send waves, deliver नहीं send भेजता है, and television signals can be transmitted from one location to other using broadcast satellite, and scientists can dash scientific data from numerous satellites. Scientists can access scientific data from numerous satellites. तो यहाँ पे ये छोटा है, यहाँ पे ये देख लेते। सडनली आई नोटिस्ड, ठीक है, डी तो आएगा नहीं, यहाँ पे डी कैंसिल हो गया, ठीक है ना। डी नहीं यार, यहाँ पे सी था, यहाँ पे बी था, डी कैंसिल हो गया, ठीक है। अब ए सी डी में देख लेते। सडनली आई नोटिस ए वेरी ऑब्वियस एरर इन द सीक्वेंस एंड फॉर एन इंस्टेंस आई कंसंट्रेटेड माय अटेंशन ऑन द लेसन एंड ट्राइंग टू थिंक विदाउट एनी इवन नोइंग द मीनिंग ऑफ द वर्ड थिंक, ठीक है। फाइनली मिस सुलेमान टच द डिसाइड एम्फेसिस थिंक एंड minutes plus I knew, ठीक है। देख लेते हैं। A day or two afterward I was singing breads of different size in symmetrical groups, two large bread, three small ones, and so on. I made my mistakes and Miss Sullivan pointed me them. डी से भी स्टार्ट नहीं आएगा, ए और सी में, और बी का भी हो सकता है। अगेन एंड अगेन जेंटल पेशेंस। सडनली आई नोटिस ए ऑब्वियस एरर इन सीक्वेंस एंड इंस्टांस, थिंक के बारे में बताया गया है ना। फाइनली सुलेमान टच माय फोरहेड एंड स्पेल्ड विद डिसाइडेड एम्फेसिस थिंक एंड देन। देखिए यहाँ पे क्या दे, ए या डी, ए या सी। A day or two afterward I was stringing threads of different sizes in symmetrical groups. That was I was going in my B के बाद I have made my mistakes. A या C क्या दे यार, सी से स्टार्ट करते हैं तब तो। फिफ्थ में ये तो आसान ही था, इसको कर लेना चाहिए था पहले ही, अगर आप तो नहीं कर पाएंगे। दो क्वेश्चन छोड़े हैं इसमें, देखते हैं अब यार कैसे क्या होता नहीं होता, क्योंकि ठीक ठाक लेवल है, लेवल ठीक ठाक है। क्या हो गया भाई, सबमिट तो हो जा भाई। बहुत गलती हुआ है भाई, बहुत ज्यादा गलती हो गई है ना रीजनिंग में यार, इतना सोचा नहीं था इतना कम गलती, मतलब इतना ज्यादा गलती हो पाएगा। देखना है भाई, 17 दूनी 34। टेबल अच्छा था, टेबल वाज गुड, एंड इन माय पॉइंट ऑफ व्यू इसका लेवल यदि आप देखेंगे ना, तो आपका नॉट इजी, नॉट मॉडरेट, दोनों के बीच में है। एक वेल बैलेंस्ड पेपर है, ये वेल बैलेंस्ड पेपर है, मजा आएगा इसको लगाने में। थोड़ा बहुत आपको कष्ट दे सकता है रीजनिंग, इसके अलावा मैथ्स आप डुएबल है ना। दो तीन क्वेश्चन छोड़ के रखा है हमने, इसको अभी देखेंगे। इसके अलावा इंग्लिश में भी अच्छा खासा आपका वेटेज है, और इंग्लिश में गलत होने का चांसेस थोड़ा बन पाएगा, क्योंकि आपका इसमें जो वर्ड्स जो दिया गया है ना, वर्ड्स जो दिया गया ना, थोड़ा थोड़ा आपका जो है ना डिफरेंट है ऑप्शन से। मतलब इसका जो कोर मीनिंग है ना, इसका जो कोर मीनिंग है, कोर मीनिंग उससे थोड़ा सा हट के दे रखा है ना, कोर मीनिंग से हट के दे रखा है। तो आपको थोड़ा सा जोर देना पड़ेगा माइंड पे, कौन सा क्वेश्चन सही है, कौन सा क्वेश्चन गलत है, कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन गलत है।
तो बहरहाल अपन देखते हैं कैसे कैसे क्या आया नहीं आया। यहाँ पे देखा जाए तो लगभग 25,000 बच्चों ने इस टेस्ट को लगाया है और 152 मार्क्स आई होप कि कट ऑफ से तो पार ही होगा, ठीक है ना। और 90.7 एक्यूरेसी, इट मीन्स कहीं ना कहीं गलत तो हुआ है बहुत ज़्यादा। इसमें बहुत ज़्यादा गलत हो गया, इसमें वही संभावना नहीं था। यदि हमने 23 क्वेश्चन बनाया है इसमें, तो 46 की जगह यहाँ पे बहुत ज़्यादा कट गया ना, तीन तीन क्वेश्चन लगता है गलत हो गया अपना। तो तीन क्वेश्चन गलत हो गया, देखते हैं अभी कैसे क्या है नहीं है, एक बार मिला लेते हैं। कोडिंग डिकोडिंग भी गलती है, अरे यार। क्वालिटी नॉन वर्बल 9। हाँ, ये क्वेश्चन अच्छा था, तगड़ा क्वेश्चन था ये वाला। अच्छा, हालांकि अभी देखेंगे, सबसे पहले एक बार देख लेते हैं ऑन एन एवरेज स्कोर क्या कितना रहा है लोगों का। 152 एवरेज 120। इससे जो है ना, इस नंबर कम से कम आपका ऊपर रहा तो आप सोच सकते हो कि आपकी स्थिति अच्छी है ना। टॉपर से आप कंपेयर नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये वो कीटाणु है जो कम समय में 200 से अधिक नंबर भी ला सकते हैं। जी हाँ, मैंने टॉपर्स को कीटाणु से संबोधित किया है क्योंकि आपने भी बराबर देखा होगा यार, 200 में 200 लेके आ गए और टाइम कितना लगा भैया, 10 मिनट। 10 मिनट तो साला टिक करने में हम लोग को लग जाएगा, है ना, बिना सोचे विचारे। तो फिलहाल ये है आपका, आप एवरेज से कंपेयर कर सकते हो। एवरेज स्कोर जो आपका गया है 120, उससे आप 20 से 25 नंबर आपका एक्स्ट्रा आ रहा है ना, तो आप अच्छे जोन में हो, अच्छी तैयारी आपकी चल रही है, सेफ स्कोर है आपका, है ना। और हमेशा जो है ना, 15 से 20 नंबर आपका एवरेज से ज़्यादा रहेगा, मिनिमम, कम से कम मैं बोल रहा हूँ 15 से 20 नंबर ज़्यादा रहा तो सही है ना। इससे जितना ज़्यादा रहेगा एवरेज से, उतना बेहतर आपकी तैयारी हो पाएगी। और आप अपने आप को कंपेयर कर सकते हैं, टॉपर से ना करके एवरेज से कंपेयर कर लो आप, ठीक है। मेरे हिसाब से जो मुझे सही लग रहा है वो मैंने कह दिया आपको। अब अपन हम लोग आते हैं सीधा सॉल्यूशन पे आते हैं और देखते हैं रीजनिंग में कितना गलती हुआ है यार। 3 गलती लगता हो गया है, 11 नंबर गलती हो गया है, ये तो गलती नहीं होना चाहिए था, हो गया। देखो फिर से जोड़ लेते हैं अपन, 14 7 21 9 30 10 40 60 44 और ये 18 और ये 15 और ये 13। 5 3 8 8 16 4 20 की शून्य हासिल 2, 4 2 6 2 8 1 9, 90 आ गया। अब 1 2 3 4 5 6 7 ऐसा कुछ नहीं है, सीधा 10 घटा दिए, यहाँ पे 80 आ गया। अब उसी हिसाब से इसको देख लेते हैं, 14 1 15, यहाँ पे 20, यहाँ पे 21, यहाँ पे 18 5 23, 5 1 6 3 9 आ गया, 2 4 6 1 7, इट मीन 69 आएगा ना यहाँ पे 69 आएगा। हमने क्या टिक कर रखा है, जरा देखते हैं यार। 69 की जगह 79 टिक कर दिया, बताओ। बताओ यार, क्या इसमें ज्यादा टाइम भी हमने दे दिया, 2 मिनट लगभग दे दिया यही प्लस माइनस करने में। इसके अलावा क्या रिजल्ट मिला, 79। 2.5 नंबर मेरे इसमें कम हो गए, आने चाहिए थे इसमें 2 नंबर, और मेरे कट गए 2.5 नंबर, सोच सकते हो। आगे देखते हैं 20 नंबर में क्या गलती हुई। लायन प्राइड होता, हिल माउंटेन वल्फ पैक, ये थोड़ा सा कैसे कह सकते हैं, सरीसृप, ठीक है। प्राइड शेरों का समूह होता है जो साथ रहते हैं, अच्छा, ये सही क्वेश्चन था यार। हमको लगता है इससे पहले एक बार और आया हुआ था, वहां भी हमने गलत कर रखा था। प्राइड होता है शेरों के समूह को, और भेड़िया का झुंड को कहते हैं, क्या कहते हैं इंग्लिश में इसका, इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, वॉल्फ पैक। अच्छा, पैक कहते हैं इसके झुंड को, भेड़िए के झुंड को, ठीक है। 22 में गलती हो गई, ये अच्छा क्वेश्चन। तो देख लेते हैं, 4 का 9 विपरीत फलक होगा, 4 का 9 विपरीत फलक होगा। अच्छा, ऐसे किया है, 4 का 9 आ गया और 3 का 8, 6 का 7। तो स्टार्टिंग में अपने को भी लगा था ना, कैसे किया इसको, इसको जरा देखते हैं, इसको करने का तरीका क्या है। हालांकि पहला बार में गलती हो गया मेरे से। 6 का 7 किया यहाँ पे ना, एक सेकेंड, यहाँ पे 3 का क्या किया है।
3 का 8 लिया है, 3 का 8 आ गया और 6 का 4 लिया है और 9 का 4 लिया, यही तो है आंसर इसका, 9 का 4। ठीक है, देखते हैं एक बार। यहाँ पे 3 का क्या लिया है, 8 लिया है। एक दो छोड़ के 8 आ गया, एक दो छोड़ के 7 आ गया, एक दो छोड़ के 9 आ गया, 9 का 4 आ गया। ठीक है भाई, अब गलती नहीं होगा ना, टाइम दे दिया तब क्यों गलती होगा। एक नंबर में देखते हैं कैसे क्या किया, इसको देख लेते हैं। 2 का स्क्वायर प्लस 2 किया है, 8 आ गया, ठीक है। 3 का स्क्वायर इंटू 1 किया है, ठीक है। 4 का स्क्वायर इंटू 1, 4 चौके 16, 2 ने 32। अच्छा, अब उसी तरह से 5 का स्क्वायर प्लस 1 किया है। वैरायटी है भाई, क्वेश्चन का वैरायटी है ये तो, इसमें क्या दिक्कत हो गया, देखते हैं। यहाँ पे P दिया है, यहाँ पे C दिया है, यहाँ पे D दिया है, यहाँ पे P दिया है, यहाँ पे फिर C दिया, P दिया है। PCDPP, तो CCDP, CCCDP, DDP, तो D जितना बार आया उतना बार P भी आएगा, P जितना बार आया उतना बार P भी आएगा। यहाँ पे 2 बार दिया, यहाँ भी 2 बार दिया, यहाँ पे 1 2 3 4 बार दिया, 1 2 3, यहाँ पर DP भी। ठीक है, देखना पड़ेगा यार इसको, कभी कभी तो होता है गलती। रीजनिंग में, जीके में देख लेते हैं। डायनेमो ठीक था, ये आ गया 5। ब्रजेंद्र कुमार पटनायक नहीं, रविंद्र अतिबुद्धि हैं। अच्छा, 11 में धन विधेयक, संविधान का अनुच्छेद 112, 110 था क्या धन विधेयक, यार 110 है, ठीक है। और यहाँ पे क्या कह रहा है कि धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा के पास सीमित शक्तियां होती है, ये गलत हमने कर दिया ना। राज्यसभा के पास शक्तियां तो होती है कि नहीं पता, लेकिन इस पे एक टाइम बाउंडिंग तो होती है कि आपको पास करना ही करना है, और इसके अलावा आपको 110 होता है, ये तो कंफर्म था यार 110। लेकिन 112 क्या चीज़ का होता है, बजट का था 112, सही है। एक अच्छे से पढ़ लेते हैं ना। संविधान का अनुच्छेद 110 धन विधेयक को परिभाषित से संबंधित है, अतः 4 से कोई भी प्रश्न उठाता धन विधेयक है या नहीं, लोकसभा का अंतिम निर्णय होता है, ये सही है। धन विधेयक केवल लोकसभा में राष्ट्रपति की सिफारिश पर पेश किया जाता है, दोनों सभा में असहमति की कोई संभावना नहीं है कि ऐसे संबंध में दोनों सदन, प्रावधान ही नहीं है, ठीक है ना। संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान ही नहीं है, ठीक है ना। लोकसभा धन विधेयक पारित होने के बाद राज्यसभा में विचार के लिए प्रेषित किया जाता है, धन विधेयक को 14 दिन के अंदर राज्यसभा को पारित करना होता है। यदि राज्यसभा 14 दिन के भीतर विधेयक को वापस नहीं करती है तो धन विधेयक को दोनों सदनों द्वारा मूल रूप से लोकसभा द्वारा पारित करने या मान लिया जाता है। ये तो पता था, लेकिन 110 ये छोटी सी बात थी, ये माइंड से ओझल हो गया है ना। 110 था धन विधेयक, 112 था आपका। 112 क्या चीज के लिए आता है, आर्टिकल 112 बजट से संबंधित है, नहीं। हाँ, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट वही हो गया, ठीक है। वार्षिक बजट, ठीक है, ये गलती था। आगे, मौद्रिक नीति, ठीक है, यहाँ पे तो चला था, ये तो V बराबर आई आर फॉर्मूला ही था। और इसको जलाने के बाद तो मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है, प्रकाश तो मिलेगा ही मिलेगा, जल थोड़ी मिलेगा, उष्मा के अलावा तो प्रकाश तो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से इसको आपने कर दिया। 1947 में रीवा में चावल आंदोलन शुरू हुआ था। रीवा, रीवा कहाँ पड़ता है आपको पता होना चाहिए, रीवा आपको पड़ता है मध्य प्रदेश में, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, पद्मावत, बंगाल की खाड़ी निम्न दाब, दूसरी एशियाई खेल ना 1982 में हुआ था, ठीक है। मिशेल बैचलेट, ये नहीं पता था हमें। और केशवानंद भारती बनाम, ये बहुत बड़ा आपको जो है ना दिया जाता है, हर बार दिया जाता है, तो इसको एक बार अच्छे से देख लेते हैं। मेनका गांधी बनाम भारत संघ मामला, ये उतना नहीं पूछता है, लेकिन ये जो है ना, सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि 14 साल से कम उम्र के बच्चों को मुफ्त शिक्षा का मौलिक अधिकार है। ये उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश राज्य, ये जब हुआ था तब जाके ये इसे दिया गया था। केशवानंद भारती बनाम
मामला जो है ना, सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा कि आर्टिकल 368 के तहत मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकती है। हालांकि ये शक्ति असीमित नहीं है, ये संविधान की मूल संरचना को नष्ट नहीं करने की सीमा तक सीमित है। ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं। ये नहीं पता था, ये एक पता था, टी बाला सरस्वती, ये भरतनाट्यम से संबंधित है। टी बाला सरस्वती किससे संबंधित है? भरतनाट्यम। ठीक है, और ये भी नहीं पता था, ये एक्चुअली क्या है कि विभिन्न स्कोरिंग क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले कितने संकेंद्रित वलय होते हैं? 10 अंक, ये तो कहीं लगाए थे। ठीक, मैथ्स में जो ये टाइम लगा यहाँ पे, इसका ये वाला तो आसान था, ये वाला में दिक्कत नहीं था। ये भी ठीक था, ये भी ठीक था, ये भी आसान था, ये डायरेक्ट फॉर्मूला पे था। और ये वाला जो किया है डाउन पेमेंट वाला, डाउन पेमेंट वाला को देखना पड़ेगा ना। इसको करते हैं सेव, और थोड़ी देर में एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आपको इसका जो इजी मेथड हो सकता है, जो आसानी से एग्जाम हॉल में आप लोगों को क्लिक कर सके, उसका एक छोटा सा वीडियो हम आपके ये बना के आपको देंगे, और आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। ठीक है ना? हालांकि इसके माध्यम से देखा जाए तो थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस है, देख लेंगे अपन। इसका यदि आप लोग शॉर्ट मेथड यदि पता है तो जरूर कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अपन। ये सारा कुछ तो आसान ही था। हाँ, ये वाला जो है ना, वैल्यू पुट हो गया मेरे से। ठीक है ना? इसे वैल्यू पुटिंग नहीं होता तो फिर अपने को बाय द फॉर्मूला अपन को करना पड़ता ट्राई, है ना? फॉर्मूला ट्राई करना पड़ता, फिर ये सारा कुछ टाइम टेकिंग हो जाता ना, टाइम टेकिंग हो जाता। आपने से बहुत सारे बोलेंगे कि यार तुमको ये पता था। नहीं यार, हमें पता नहीं था, लेकिन अपने थोड़ा सा दिमाग आप लगा सकते थे। ज़्यादा फार्मूला लेंगे, 10 से ऊपर कुछ रखेंगे तो 10 ना के 100 तो यही हो गया, है ना? इस हिसाब से हमने उसी रेशियो में रखा, 7 5 6 7 करके रख लिया हम भी, है ना? 6 5 11 7 18, तो थोड़ा सा माइंड आपका क्लिक कर लेता है ना? नहीं तो फिर आप फार्मूला के हिसाब से बनाओगे तो टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा, टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा तो छूट जाएगा। इसलिए हमने किया। ये जो क्वेश्चन था डायरेक्ट फार्मूला पे आधारित था, और ये फार्मूला हमको यहाँ से तो किया था हम भी ना, यहाँ से तो किए तो थे 1 - 2, ये तो डायरेक्ट फार्मूला था यार। ये फार्मूला पे ही था यार। चलो 5 और 25th का देख लेते हैं। ये भी क्वेश्चन अच्छा तगड़ा क्वेश्चन था ना, तो इसको करते हैं सेव। ठीक है, इधर देख लेते हैं एक बार। प्रथम प्रस्थान विलंब 0 से 30 मिनट 82 है। 0 से 30 में 82 है। 30 से 60 में 5 है, 30 से 60 में 5 है, और 60 से ज़्यादा 3 है। एक्चुअली इसमें हम जो है ना, समझ ही नहीं पाए इस क्वेश्चन का लैंग्वेज। विलम्ब हुआ यहाँ पे 0, इसको काउंटिंग नहीं करना है। ये टोटल का टोटल विलम्ब था, इसको काउंटिंग करना था। नहीं, समझ ही नहीं पाई इसको। आते हैं इंग्लिश पे। इंग्लिश पे जैसा कि आप लोगों को पता था, यहाँ पे परसेंटेज का था, यहाँ पे दिक्कत, और यहाँ पे पेडेंट। ये हमने लगाया तो सही ना। हु इज टू इंटरेस्टेड इन फॉर्मल रूल्स, जो लगातार रूल्स के बारे में इंटरेस्टेड रहता है। और ठीक है, ये सारा कुछ है। मैन ऑफ लेटर्स होता है, वन ऑफ द मेजर सिटीज होना चाहिए यहाँ पे मेरे हिसाब से, वन ऑफ द मेजर सिटीज होना चाहिए, रिप्लेस विद मेजर सिटीज। ठीक है ना? आप लोगों को पढ़ा होगा ना, ही इज वन ऑफ द बेस्ट बॉयज इन द क्लास, इज वन ऑफ द बेस्ट बॉयज इन द क्लास, बाई वन ऑफ द मेजर सिटीज इन महाराष्ट्र। ये होता सही, ये बना सकते थे, टाइम कम हो गया। मुस्टेच होता है, मॉस्टेच, MOUSTACH, मॉस्टेच मिस मोच, ये बहुत बार आ चुका है। विशिट मीन्स करप्ट होता है। ठीक है, विशिट मीन्स होता है दूषित करना, विकृत करना, नरेश करना, रद्द करना, ये सारा कुछ होता है विशिट। ये गलत है। बाई 2 o'clock तक पहुंचना, अरे यार फ्यूचर में जब उससे पहले तक का होता है तो बाई,
ये गलती हो गया ना। आई विल रीच बाय 3 o'clock। थोड़ा टाइम लगा सकते थे इसमें। टाइम ये नहीं पता था हमें। ये नहीं पता था डाई वर्ब होता है मीन्स रगड़ बाय डाल क्या कहते हैं बाल रंगने के सेंस में आप डाई लगा सकते हो। वहाँ पे तो डाई आपका तो वर्ब ही आ गया। यहाँ पे क्या आएगा द आ गया आर्टिकल के बाद क्या आएगा यहाँ पे नाउन आएगा। नाउन आएगा तो अब डाइंग दे सकते थे। डाइंग में तो ये मरना होता है। ये डाइंग ये दूसरा वर्ड हो गया इसका मतलब क्या आता है देख लेते हैं। पॉइंट ऑफ डेथ तो ये तो हो ही गया। DYI DYEH जिरंड है प्रेजेंट पार्टिसिपल मीनिंग क्या आता है कलर ऑफ चेंजिंग द कलर ऑफ। अच्छा चेंजिंग द कलर ऑफ बाय सोकिंग इट इज सॉल्यूशन इम्परमैग्नेट। अच्छा इम्परगैनेटेड इम्परगनेटेड विद डाई मतलब ठीक है जिरंड यहाँ पे आ गया सही है ये भी। जिरंड आप यूज कर सकते हो इसमें नो डाउट। प्रोपोगेट मीन्स क्या होता है फलना फूलना होता है प्रोपोगेट प्रचार प्रसार करना प्रोपोगेट करना ज़्यादा प्रोपेगेंडा मत फैलाओ होता है ना। प्रोपेगेंडा मीन्स होता है फैलाना प्रोपोगेट मीन्स होता है फैलाना प्रचार प्रसार डेप्लीट मीन्स होता है सीधा का सीधा खर्च करना सप्लाई रिसोर्सेज डिक्रीमेंट कम करना ठीक है मल्टीपल हो जाता है आपका इंक्रीज करना प्रोलिफेरेट करना प्रोपोगेशन करना प्रोपेगेशन। अच्छा डिस्ट्रॉय नष्ट करना कंसील छिपाना। हमको यहाँ पे डायरेक्ट मीनिंग नहीं पता था लेकिन मल्टीपल अपन क्या किया ना इसका कुछ निगेटिव और पॉजिटिव सेंस जो आता है उससे रिलेटेड हमने इसको टिक किया। आगे देख लेते हैं हार्डली के साथ तो आपको वैन लगता ही लगता है हार्डली के साथ वैन लगता है ना इसलिए हमने यहाँ पे हार्डली दिया। डोमिनेट में होता है दबाना सरेंडर में ये तो सारा कुछ जानते ही होंगे आप लोग। यहाँ भी ठीक था। चमन में होता है बुलाना ये लेकिन डिक्लेयर करना में सब ये भी देख लेते हैं एक बार। हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। सेंटेंस देख के यहाँ पे आप निकाल सकते थे। लो भैया यहाँ पे गलती क्या हो गई अपनी ऑन वीकेंड हमने क्या लगा दिया फ्रॉम वेडनेसडेज। ये आसान ही है लेकिन मिस्टेक वाली पॉइंट यहाँ पे हो जाता है वी कैन नॉट से फ्रॉम वेडनेसडेज एज वी डोंट यूज वेडनेसडेज विद फ्रॉम। अच्छा वी डोंट यूज द प्लूरल फॉर्म्स ऑफ द डेज विद फ्रॉम। अच्छा ठीक है फ्रॉम वेडनेसडेज गिवन इन करेक्ट कॉन्टेक्स्ट एज इट टेल्स दैट क्लास विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम वेडनेसडे। ये हो सकता है सीधी सी बात यहाँ पे क्या हो गया कि आप अब फ्रॉम नहीं लगा सकते हो फ्रॉम लगेगा तो यहाँ पे फिर ये प्लूरल है यहाँ पे सिंगुलर करना पड़ेगा। तो आई हैव ऑनलाइन साइंस क्लासेस ऑन वेडनेसडे ऑन वेडनेसडेज ऑन लग सकता है ना ओनली ऑन लग सकता है। इसके अलावा तो और कुछ यहाँ पे दिया नहीं ठीक है नेक्स्ट करते हैं अपन। ठीक था ये सारा कुछ तो आपने लगा ही दिया था ठीक है। और यहाँ पे देख लेते हैं ये तो आसान था ये आसान था कोई दिक्कत नहीं ये आसान था ये आसान था कोई दिक्कत नहीं। ठीक है तो ओवरऑल टोटल आपका ये रहा लेवल। लेवल अच्छा है आप इस टेस्ट को लगा सकते हो। फिर उसके बाद आप फिर PYQ सेट लगाना शुरू कर दो ठीक है ना। ये 2-3 क्वेश्चन गलत हो गया मेरे इसमें गलत नहीं होने चाहिए थे। रिग्रेट महसूस हो रहा है। खैर कोई बात नहीं जब चिड़िया चुग गई खेत गलती हुई है तो फिर ऐसा गलती ना हो दोबारा यही हम सोच सकते हैं ना। तो आप क्या कीजिएगा इस टेस्ट को ज़रूर लगाइएगा और इस टेस्ट को लगाने के बाद आप अपने मार्क्स को शेयर कर दीजिएगा। एंड आफ्टर ऑल ये टेस्ट जो है ये AI जनरेटेड टेस्ट है। और आपका टेस्ट नंबर क्या था ये आपका टेस्ट नंबर था आपका 01 है ना नंबर 1 था। और लेवल आप बात की जाए लेवल आप रखोगे तो ये मॉडरेट लेवल में ही चला जाएगा ये ठीक है ना। इतना आसान भी नहीं है जीके जीएस को टफ करना है ना। तो ओवरऑल आपका पेपर मॉडरेट लेवल है और इसके अलावा यदि बात किया जाए तो थोड़ा-सा टाइम का इश्यू हो सकता है यदि अच्छे से नहीं किया जाए तो टाइम मैनेजमेंट अच्छे से कर लीजिएगा इसको इस टेस्ट को लगाने के बाद लगाने से पहले कैसे क्या करना नहीं करना है। मैंने थोड़ा ज़्यादा टाइम दे दिए थे हम किस पे जीके पे दे दिए थे ज़्यादा टाइम हमको लगता है कि 8 से 10 मिनट लगभग हो गया था मेरा जीके में है ना। थोड़ा-सा डर भी लग रहा था कहीं गलती ना हो जाए 7 से 8 मिनट हम दिए थे ठीक है। इसके अलावा आप लोग खुद बता दीजिएगा कि आपके मार्क्स कितने बने थे।
स्कोर शेयर कर दीजिएगा एंड लेवल के बारे में ज़रूर बता दीजिएगा। एंड वन मोर थिंग कि आप चैनल को भाई सब्सक्राइब करके जाइएगा, ठीक है ना? सब्सक्राइब दिस चैनल। और थोड़ी देर बाद हम लोग जो इक्वेशन मैंने बताया था ना डाउन पेमेंट वाला, तो उसका यदि शॉर्ट मेथड यदि किसी को पता हो तो आप लोग ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा। नहीं तो एक छोटा-सा शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक ये वीडियो भी पहुँच जाएगी इस क्वेश्चन से रिलेटेड, ठीक है? तो फिलहाल अपन करते हैं इस वीडियो में यहीं तक और आप लोग अपना ख़्याल रखिएगा और इसके अलावा बात करें की जाए तो लगातार आप लोग देखते रहिए, प्रैक्टिस कर ही रहे हैं आप लोग अच्छी तरीके से, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है और हम लोग भी कर ही रहे हैं, जहाँ तक हो सकता है बेहतर करने का प्रयास किया जा रहा है। फिलहाल अपन करते हैं इस वीडियो को यहीं पे वाइंड अप और उम्मीद करते हैं कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो आपने करना है लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एवरीवन। थैंक यू। बाय बाय।